यार बाहर का है। भाई हम लोग भी राउंड एक हमने लगा लिए। बात नहीं है, आपने भी देखा सुपर स्टार के साथ रेसिंग कर रहे थे आप। खबरें आई हैं, सारी खबरें थोड़ा तो लगाया ना उसका नदीम खान ने अपनी गाड़ी करा लो, कराओ एंट्री कराओ। ये आई वाज गोना गिव यू दिस आइडिया लास्ट नाइट he was not driving. कब से कह रहे हैं जहाँ होता है कंपटीशन होता है। जो आप लोग उत्तर गए थे Ordinary hospital, I pushed him. अच्छा तो यहीं खड़ा हो गया शुरू में। रिवर क्रॉसिंग we took about 45 minutes. What's the point in going back home? यात्रा जिंदाबाद हीरो वो खबर यही उस खबर ने तो ब्लड प्रेशर ही ला दिया अभी तक पहुंचा है तो गाड़ी में नहीं है, गाड़ी में स्टॉक में मैंने क्या है उसे गाड़ी में रीचेक करो। हाँ भाई क्या हुआ, कोई रोल ओवर शो नहीं, वो उस खबर से अभी ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है। नहीं, हमें भी किसी ने बोला कि रोल ओवर हुआ। हमने बड़ी खबर पड़ी तो शुरू में पहले आप नहीं जाके मैं फिनिश में था तो फोन आया गाड़ी रोल ओवर होगी उसको नाम ले अली का ना मुझे लगा कि जंप है, नहीं जंप से आगे गया वो छोटे हम से उसमें धूम आवाज आई। आई वाज वाचिंग में धुआं हो गया। मैंने कहा भाई कुछ भगाई, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो उसकी गाड़ी यहाँ से उड़ी है, वो नहीं है दरवाजा, नहीं उधर पड़ी, नहीं 8-9 रोल ओवर्स, 8-9 पर वो आई फाउंड आउट द रीजन। आई उधर मैं व्हेन आई वाज सिटिंग आई वॉच बिस्मिल्लाह गो, अदर गाइस गो, शावानी छोटे बहुत हमसे थोड़ा उठ के जा रही है नहीं और भगाता जितना नहीं, इसका फेलियर When he got there, कुछ जो भी हुआ है इसका, एक मैंने जब गाड़ी ऐसे पड़ी हुई थी ना, एक पूरा इसका साइड का जो पट्टा है उड़ा हुआ, दूसरा पट्टा सही था मेरे हिसाब से। वो टूटा है पहले, जब वो लगी है बॉटम देयर वाज नो सस्पेंशन, नॉर्मली फ्री था, वो लग कर फिर उठ गई। नॉर्मली तो गाड़ियों को सस्पेंशन होता है, दूसरे अब्जॉर्ब कर रहे थे ना, बैक एंड इतना उठ रहा था, इसका तो ऐसे गया फिर लगा मुंह में, फिर गड्डियाँ मारता था। अल्लाह का शुक्र है मैं निकल रहा हूँ। आपने सोचा उससे तो क्या बोला? यही बोला पहले समझ नहीं आई, मिट्टी भी नहीं, गाड़ी को जा रही सामने, मैं सीधा था तेज, ठीक है वॉच किया था गाइस।
अच्छे चला टूटे नहीं तो आई विल समथिंग I realized कि तो स्टेज में के बाद वापस आएगा मैं आगे चलूंगा आई विल मेरे सारे ट्रैक किया तो बहुत सक्सेसफुल सी पे हमने बहुत टाइम कर सो इट वाज अ इंटरेस्टिंग फॉर्मेट शीशा पानी डाल के निकाला हाफ बटा की तरह वो खाली एक्सपीडिशन के लिए मजे की चीज है। कंपटीशन नहीं मैंने कहा you should go to Larkana and get your सारी गाड़ियां इनका ले ली। शोलबार से फायदा तो हुआ है। शोलबार से फायदा तो हुआ। फायदा ही मर जाता उनके बाहर हुए पड़े होते खत्म इन लड़कों की अब आपके पास गाड़ी है, बहाना कोई नहीं है। दूसरे बड़े भी आड़ तक मैंने एंट्री करा दी जान से बोल के गाड़ियों में से उड़ रहे होते कि यार ऐसे जाम आया था फोर ड्राइवर बिल्कुल ठीक था। मिला था बिल्कुल। कोई आई खबर आ गई? क्या शी इज गोइंग ऑन द ट्रैक तो और कौन रिंद नहीं as long as the wheels are in motion. That's what I'm saying. Reaching is right now, reaching task will be. Do you think I should I saw you coming back then again you went back 2 times because then I got his news I went there to fix लाइन उड़ा हुआ लाइन उड़ गई फिर वापस आपने देखा था शुरू में ही अब वो कह रहे हैं लॉन्च कहते हैं मैंने पहले टर्न पे आया तो ब्रेक पैडल स्टेज 1 शुरू हो गया थोड़ी स्टेज 1 की पूछ हमने देखा लाइन टूट गई जो ब्रेक लेकिन फिर भी ना पत्थर होगा ना कुछ गाड़ी लगी होगी शुरू में कहा फर्स्ट स्टार्ट में ट्रैक का लेकिन ये मैकेनिक से चेक चेक करा लो मैं भी दादा था। लेकिन हमने इसको पत्थरों में लेके नहीं गए हम तो ज्यादा चोट तो नहीं लगी। वो मैकेनिक ने पूरा चेक किया There would be people. थ्रू आउट थ्रू इन थ्रू कराची में भी इधर भी कल भी थ्रू नीचे से एक चीज तो द एंटायर थिंग केम ऑफ लाइन ब्रोक स्नैप जहाँ पे वो लगता है मिडिल का रीइंफोर्समेंट एंटायर ब्रैकेट ब्रैकेट भी उड़ा हुआ That's why I message you. That you know I'm aware you need to ask him. Mid break में कौन गया भाई? वापस आएंगे ना Yeah, so but is there somebody to receive them because limp mode में हम कब पहुंचेंगे? I don't know कोई इन्होंने बंदोबस्त किया मतलब? वो मेरा ख्याल आसिफ कह रहे थे उधर है आसिफ क्योंकि अपना मैकेनिक वो है ना इमाम एंड कंपनी। आसिफ चौधरी कार्स अच्छा बाय ओके देम आज ही हैज अ टीम। हाँ, he has a team. मैं कह रहा हूँ ना लिम्ब मोड पे अगर खुदा ना खास्ता कहीं रुक जाती है तो रिकवरी वगैरह में प्रॉब्लम। फोन है ना वो फोन तो चल रहे हैं हाँ इन फोन चल रहे हैं। फोन बताओ डाल के दूं? क्या वो ये टीम निकल गई तेरी? कौन? वो भी चली गई हमारी वो डायरेक्टर? तो मौका चाहिए उसको भाई, मम्मी डैडी को। वो भी चली गई? हाँ मम्मी डैडी डायरेक्ट को। यार ये इससे डायरेक्टरशिप वापस ले। मम्मी डैडी इससे को डायरेक्टरशिप मौका- वापस तैमूर ले। भाग गया वापस हाँ मम्मी डैडी को मौका चाहिए ना भागने का भाई। हैं? ये या धूप में बैठना जरा मसला है। इधर आ जाओ साइड पे चले जाओ जैकेट आई जस्ट गेट स्पेस ओवर देयर इसी का जैकेट आई विल जस्ट ये और ये चावल अब बुला रहे हैं मुझे। ये आपने उसको तैमूर को क्यों जाने दिया डॉन भाई? कोशिश क्या? उसने कहा भाई मेरी तो फ्लाइट है, आप मैं जाता हूँ, आप नहीं मैं 7 कंपनी दे देता हूँ। मैंने कितना को बोला कि भाई तू क्यों जा रहा है? शायद भाई के साथ बैठ के इनका करता धरता है। सर मैं ये सीट वापस ली जाए, वापस ले ले। ये सीट अब बनती नहीं। इसको वो भेज रहा हूँ, लेटर भेज रहा हूँ। ये तूने यहाँ शो को नोटिस भेज रहा हूँ। इस बंदे को अपने छोड़ के गया कैसे? वो नहीं जिम्मेदारी का एहसास नहीं। या तो शायद अफ्रीका घूम ले फिर हमारे साथ काम। हाँ मतलब या तो रैली वालों के साथ घूम लो या फिर क्रिकेट खेल लो। तू गया क्यों है भाई? मिल गया मायनी कह रहे जो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को वापस लेंगे ना। वरी भी ॻाल्हाए वठि मानी के हाणे मोकिलियो आहे जिते हली कल्टी थियो न उन खे सिधो कंदे वञी वरी बि नीरवा खे थोरो सिधो करे छॾ और मोटी अचे पोइ मां ॿुधायां छा करणु वियो आहे न हाणे वञे उते ख़तमु थी वियो रेस ही कोन्हे वो तो आखिरी 12:30 बजे के बाद शवानी आया वो भी सो इसकी जब गाड़ी मैंने इंस्पेक्ट की हमें मिनी ग्रुप उसके पूरे सारे बैठ के देखने आई फील
whatever the damage was when he came here, it was gone. So when he hit, there was no suspension. ऐसे समझो रॉक था, लगी नहीं और वो उठी ऐसे लगी, वो उधर पड़ी हुई थी, जो घर नहीं है, यहाँ से उठी उधर जाके 5-6 कलाटियाँ मारी, साइड पे ऐसे पड़ी हुई थी बनेगी। हाँ 5 मिनट तक, हाँ उसमें मेरा शीशा उसका थोड़ा ये गाड़ी उलट गई, किसी ने कहा साइड वो था उसका ऊपर वाला थोड़ा उसको था, फिर इधर उसको इंजेक्शन लगाए तो उसको मैंने कहा लड़काना लेके जाओ चेक इज आई, यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट नहीं है कोई। शीशे में रखा लगा, he wasn't wearing glasses, कहता मैं हर दिन एवरी रेस में पहनता हूँ, अब मैंने उतारे हुए थे। वो देखे ना कैसे कनेक्टिविटी करके मैंने पूछा पहला चीज मैंने पूछा तुम एंट्री क्यों निकाली, कहता मैंने पहनता हूँ रेस से पहले उतार देखा, वेरी बैड, नॉट बैड, इट वाज अ किलर क्रैश। अगर पीछे गाड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमिर मक्सी मेरा नाम है जी, मैं जल मक्सी से मेरा ताल्लुक़ है और इसी तरह जल मक्सी में जैसे हर साल एक रैली कराई जाती है जिसको हम लोग एज अ फैमिली ऑर्गेनाइज़ करते हैं और मेन सपोर्ट हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करती है, उसके साथ पाक आर्मी और हमारी जो FC है वो भी साथ सिक्योरिटी और बाकी अरेंजमेंट्स हमारे साथ होते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो नेशनल मोटर स्पोर्ट्स है, सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और बलूचिस्तान के जो हमारे रेसिंग फ्रेटर्निटी है, जो उनके क्लब्स हैं, ये सब मिलकर फिर एक फैमिली बनती है और उसके साथ ही हम लोग इस चीज़ को प्रमोट इसलिए भी कर रहे हैं कि एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में जो इस वक्त जो हालात हैं और जो नेगेटिविटी मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू जनरेट होती है, उसको हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें जो आपके सामने इस वक्त मीडिया के थ्रू लेंस के थ्रू आ रही है, दिस इज़ द अदर साइड एंड द सॉफ्ट एंड द बेटर इमेज ऑफ पाकिस्तान एज वेल एंड द प्रोविंसेस। पूरे पाकिस्तान से लोग इधर आते हैं, फ़ॉरेन से आते हैं आके देखने के लिए कि ये जो एक किस्म का दुनिया में जो मेला इस तरह का सजता है यहाँ पे भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम जो डायरेक्शन हम लोगों ने दिया अपने यूथ के लिए भी, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस एंड इट्स अ बिग सपोर्ट फॉर देम एज़ वेल टू अंडरस्टैंड कि हम बाकी दुनिया के साथ कम्पीट हर चीज़ में कर सकते हैं और करते रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया में जाएँ, क्रिकेट को देखें, स्क्वॉश को देखें, हॉकी को देखें, तो आपके सामने इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं चैम्पियनशिप्स में। और मैं समझता हूँ जो हमारा यूथ है इस वक्त जो गाड़ी से मुंसलिक होते हैं रेसिंग के साथ, चाहे वो 4x4 रेसिंग हो, ट्रैक रेसिंग हो, कार्ट रेसिंग हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट बहुत बेहतर है और अगर मिलकर हम काम करें तो इस चीज़ को हम पाए तकमील तक बहुत अच्छी तरीके से पहुँचा सकते हैं और जिसके लिए हम लोग अपनी काविशें पूरी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। वालेकुम, मेरा नाम शफीउद्दीन गनी खान है। मैं आमिर खान और नादिर खान का दोस्त हूँ, इस वास्ते मेरे को रेगुलरली आने का मौका मिलता है। बट इधर आने के बाद रियलाइज़ करता है आदमी कि ये वाहिद जगह है जहाँ हम जाते हैं जहाँ पे हर लैंग्वेज स्पोकन होती है और हर बैकग्राउंड का आदमी आता है पाकिस्तान से, और ये इनसे अच्छा कोई होस्ट है नहीं जो अपना ये दिल और दरवाज़ा खोल के सबके लिए आसानियाँ करते हैं। रैली के जो शौकीन हैं उनको सबसे ज़्यादा ये नादिर और आमिर जो है हेल्प आउट करते हैं कि हर मसला उनका हल करते हैं, टेक्निकल हो कुछ भी हो, उनका अपना कंपेटिटर भी हो तो वो आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं कि कंपटीशन हेल्दी हो। बाकी इस एरिया को कोई आता कम आते हैं, तो जब रैली के बहाने आते हैं तो आई एम श्योर उनका दिल चाहता है कि और भी पूरे बलूचिस्तान में घूमें, पूरे पाकिस्तान में घूमें। मुझे तो बेस्ट बात ये लगती है कि हर बैकग्राउंड, हर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हर लैंग्वेज, हर एथनिक बैकग्राउंड के लोग आते हैं, सबसे मिलना होता है और दोस्तियाँ बढ़ती हैं। पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त एक बन गया है एंड होपफुली दूसरे एरियाज फॉलो करेंगे इन द सेम स्पिरिट। थैंक यू। बस ठीक। तो अच्छा, अब आपकी क्या प्लान है वो वाला? प्लान ये है, सबसे पहले तो मदर ऑफ ऑल रैलीज जो हमारी चोलिस्तान की है, दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड दिस वीक and it is going to be from 12th of February till 16th of February 2025। जबरदस्त। वैलेंटाइन डे फिर सहरा में 2000 लड़कों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ऐसे ही है। पिछले 7-8-10 साल से वैलेंटाइन डे जो है ना वो हम बनाते हैं सहरा में कोई 2000 आदमियों के साथ। वाह। अच्छा, तो it is going to be the 20th edition।
अच्छा So we are trying to take up the grandeur to that level as well. अच्छा 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 सेलिब्रेशन भी उसी स्टाइल सेलिब्रेशन भी उसी स्टाइल से होगी। इसमें हम ड्राइवर से भी कंट्रीब्यूशन कराएंगे और प्राइज मनी से उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो लेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। ट्रैक सर, ट्रैक ऐसा कि ट्रैक ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। 500 ही होगा ना? नहीं होगा तो 500 ही, बट द डे वन ट्रैक विच यू गाइस डू टुवर्ड्स जामगढ़ 130 किलोमीटर जो उसमें है वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ गया। हाँ वे वो आ गए, वो उधर भी आ गए, अनस भाई के दोस्त उधर भी आ गए। तो वो अब आउट ऑफ 190 130 हैज बीन ऑलरेडी एक्वायर्ड। तो करंटली वी आर नया ट्रैक का बता रहे हैं। 130 किलोमीटर जो है हमारा जामगढ़ वाला सेक्शन जो था वो अब नहीं रहा, तो हमें एक नया पैच बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो उस पर वर्किंग अभी चल रही है। तो जामगढ़ वाला सेक्शन तो ऑलमोस्ट ही आप कह लें आपको नया ही मिलेगा, और बिजनौर वाला तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उसके अंदर इतना मसला नहीं है। मुझे पता है आप जो कहने लगे वो मैं पहले उस पर मान चुका हूँ कि डे वन इधर भेज दें। अच्छा 3 ट्रैक बना दो, कहने का उसका मतलब ये है कि हाँ 3 200 250 के 3 सामान आपने बनाने नहीं है, उस पर कोई खर्चा नहीं, तो बने हुए हैं ना, ऑलरेडी मौजूद हैं। आप जब भी जो ट्रैक बनाते हैं एग्जिस्टिंग ट्रैक को ही वो करते हैं ना, मार्क करते हैं, तो उसका तीसरे का अलग मार्क करते हैं। उसमें है ऑप्शन है, लेकिन इशू पता क्या है, इस साल हमें 200 किलोमीटर का तो नया बना रहे हैं ऑलरेडी, और 200 का नया ट्रैक में कितनी कॉस्ट आती है अनस भाई? यार वो अगर की बात पूरी सुनो और समझो, उसके बाद की बात है इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक ही ट्रैक अच्छा और परपेट का अलग करते वही सड़कें बनी हुई होगी, कोई नहीं होगी। नहीं मैं पूछना ही चाह रहा हूँ इसका विजडम क्या है कि स्टॉक वालों को ट्रैक फ्रेश मिले, ये कहना चाह रहे हैं। विजडम ये है, हाँ विजडम ये है कि जामगढ़ वाला परपेट गाड़ियों को बेहतर ट्रैक मिल जाता है। ठीक है, तो सिर्फ रैकी करते ही ओके परपेट वाले एग्रीड हमारे वाले ट्रैक के ऊपर हम ये भी रैकी करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। हाँ अच्छा अब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन प्रिपेयर्ड गाड़ी में और स्टॉक। एग्रीड हम स्टॉक वालों को वो आप देते हैं जो सबसे ज्यादा गंदा होता है, तो तोड़ फोड़ क्यों हमारे साथ करते हैं आप लोग? हमें तो वो दे आसान ट्रैक हो। तो ठीक है, अब मैंने इस बार जो अभी प्लान है वो मेरा ये है कि आप लोगों को जामगढ़ की साइड पे भेजें सर। जामगढ़ क्योंकि वो बात तो नहीं, बिजनौर में ज़्यादा बढ़ जाते हैं गड़े, लेकिन जामगढ़ में कम है। स्टॉक वाला जो उधर जाएगा ना, आप जो वेटरन वाला चला गया उधर, वो तो रुकेगा जामगढ़। अभी पता कि अभी हमें जो लाला पड़ा हुआ है ना, लाले पड़े हैं, वो पड़े हैं वो 130 वाले। पहले उसके लिए तो हम 500 तो पूरा करने हैं, 500 पूरा वैसे एक और काम सर, हमारे रात को बोला हमने बैठ के बात करी है सुल्तान साहब, बैठते हैं ना जब कमेटी बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, डेफिनेटली भावलपुर 4x4 क्लब ऑन बोर्ड है। राशिद एक चाय मुझे भी पिला देगा? हमें उनसे कोई वो ये क्या चीज़ है? चाय काम करते हैं। कहने का मकसद ये है कि एक आदमी और मुशावरत में बिठा देते हैं, हम आपको मयूर खान बिठा देते हैं, ये आपको समझा देंगे कि इस तरह चले जाओ, यहाँ से चलो, इनके भानू वाले से निकलो, वहाँ तक चले जाओ, वहाँ से निकलो, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आओ। ये आपका एक तीसरा ट्रैक बन रहा है। आपको एक रोड को सिर्फ यूं क्रॉस करना, सिर्फ क्रॉस करना पड़ेगा ना। अच्छा वो कब करना पड़ेगा? प्रिपेयर्ड वालों को क्रॉस करना पड़ेगा ना, उनका जो ट्रैक ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं, तो हम तो वो फर्स्ट कौन है, हमें ही क्रॉस करना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा ललीन? अच्छा आपने लगानी, नंबर ऑफ सीपीज बढ़ जाती है, ठीक है ना। आपने सिर्फ मार्किंग करनी है ना, एक ट्रैक की मार्किंग की गाड़ी लिम्पो में चली, बेचारी की सारी वो जो थी मेहनत गड़बड़ हो गई। सही गाड़ी आपका वो जो बनाने जाते हैं, मैं आप लीड ना बोला अच्छा परसों तरसों डिस्कशन ये हो रहा था कि हमें जरूरी है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाके फिर पॉइंट सी जाए,
हम पॉइंट A to B करते हुए ही क्यों ना इसमें ही ट्रैक बनाए ऐसे कि उसमें बना लें। No, you're talking about Dilwash till actual start. हाँ मतलब कोई चेंज वही चेंज थोड़ा ज्यादा। शाजिद भाई क्या हुआ, खैरियत है? खान की बॉल पड़ी। तुम लोग पहुंच गए उधर? वेरी गुड वेरी गुड। चलो आता हूँ अभी थोड़ी देर में। मैं कह रहा हूँ बजाय इसके कि पॉइंट डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन करें, नहीं कोई नहीं। हाँ, डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन करने के बजाय उसमें ना छोटे उसमें एम्बुलेंस एक्सेसेस सारी इसकी सारी उसमें इमरजेंसी शराब में सिर्फ इशू ये है कि उसमें इतने लोग आ जाते हैं बीच में, वो रिस्क है बहुत बड़ा। यानी खुला पट्टा होगा तो उसमें ये है कि रास्ते में रश नहीं लगेगा। ये हम आगे लेके जाने के बीच में ये था कि लोग इतना ऊपर आ जाते थे कि हम इसको अंदर ले गए। हाँ वो तो लाजिम है। पब्लिक तो नहीं नहीं नदीम भाई ये बात कर रहे हैं दिलवश की, जो हम डमी स्टार्ट करते हैं ना, तो वो मैंने कहा जी लोग इतने आ जाते थे जिस वजह से हम अंदर ले गए, और वो अभी यहाँ से शुरू करेंगे वो बहुत रिस्की है। और अभी भी पहुंचे खड़े हैं उधर। अब तो मैं हैरान हूँ कि बोला, अब मैंने पता क्या स्ट्रेटजी सोची है, इस बार मैं डमी फिनिश भी बनाऊंगा लोगों के लिए, लोग समझे ये फिनिश है आपका फिनिश अंदर कर दो। हाँ पहले ही हाँ खास तौर पे जो आपका है ना ये बिजनोट वाला सेक्शन, उसमें जब आप एंड से आ रहे होते हैं तो एक बनता है क्रॉसवे बनता है चार, वो बड़ा डेंजरस है। मेरा कि उससे पीछे खत्म करना, वो बहुत डेंजरस है। और फिनिश का बोर्ड उससे आगे लगा दें, फिनिश लगा दें सर पूरा टेबल शेबल रख के शामियाना भी लगा दें। लोग यही समझे वहाँ चलो थोड़ी तो डाइवर्जन होना यार। नो डाउट गाड़ियाँ आपने वहीं से लेके जाना है और लोगों को गाड़ियाँ देखने को भी मिल जाएंगी, लेकिन ये है कि एटलीस्ट वो जब आप एक पेस पे आ रहे हैं क्रूजिंग स्पीड पे, तब तो कोई आगे ना। फिनिशिंग का बोर्ड देख के तो वैसी पेस आई नो आखिरी 5 किलोमीटर तो फिर पाँव उठता ही नहीं है ना। पिछली बार नादिर भाई की टक्कर हुई थी ना गाड़ी। अच्छा जी नदीम भाई चोलिस्तान में 90 का सोच रहा हूँ, ये आपसे मुशावरत करनी है इस पे करनी है, क्योंकि अभी वो आ रहे हैं कुछ ईरान से। हाँ मिड तक कर देंगे ना, जितनी इनकी होती है रेस क्या नाम है हमारे वेटरन्स की, उतनी कर लें। वैसे चोलिस्तान में तो उन्होंने लास्ट ईयर पूरा 200 किलोमीटर किया स्टॉक जितना लास्ट ईयर। तो बग्गी को भी 200 कराओ ना। नहीं बग्गी तो भी हमने क्लास बना के इंट्रोड्यूस कराई है, उसको पहले पक्का तो कर लें। मेरा ख्याल है 30 पे मान जाए। 30 तो करते हैं ये। 90 अवैस भाई जो मिड ब्रेक होगी ना, मिड ब्रेक तक ले जाते हैं। आपका टैंक की क्या लिमिट है? बिजनोट वाला सेक्शन जितना वेटरन्स का होगा ना उतना ही इनका होगा। हाँ वो ज्यादा फिर भी बेहतर है, क्योंकि टीम भी डिप्लॉयड होगी ना, खुदा ना तो रिकवरी का इशू आता है तो वो भी मीट हो जाएगा। नदीम भाई वो ठीक है बेहतर। जब 90-100 करोगे ना थोड़ा सा एक जगह पे कहीं ब्रेक देके पेट्रोल डाल लो, वो कर लेंगे। अब वो उसमें नहीं उसमें स्टेज ब्रेक नहीं डालेंगे, हम मैराथन राउंड इनका करेंगे, जो इनके फ्यूलिंग का टाइम है वो भी काउंट होगा। जो पहुंच गया वो पहुंच मैराथन करेंगे। हाँ ये डकार में होती है ना मैराथन, उसमें पंचर भी हो जाए ना, पंचर वो आपने खुद लगाना है। आपने एक्सिस्टेंट हेल्प ले ली 45 किलोमीटर पे एक छोटा सा कैंप बना देना, 45 किलोमीटर पे 2 टेंट ही लगाना कि इनकी टीम 45 किलोमीटर पे बैठी हो फ्यूलिंग के लिए। नहीं इनकी टीम नहीं डालेगी, फिर टीम सिर्फ लेके बैठी होगी, डालेंगे ड्राइवर नेविगेटर में से कोई बंदा खुद डालेंगे। इतना तो कर लेंगे लड़के, जैरी क्या नहीं मोड़ना ना यार, कितना मुश्किल उठेगा ही नहीं, कमर में चुप पड़ जाएगी। 30 लीटर का जैरी कैन उठाएंगे नदीम खान साहब भाई। 4 बार उठक बैठक करके दिखाएंगे। स्विमिंग भी करनी होती है। वो भी होती है ट्रायलथॉन इस तरह की भाई। ये कह रहे हैं मैराथन राउंड 100 किलोमीटर बग्गी इन चोलिस्तान। मुझे कह रहे थे कि बग्गी का राउंड इंक्रीज करें, मैंने कहा तो इसको बेहतर यही है कि हम मिड तक ले जाते हैं और वेटरन जितना करते हैं वो कर लेंगे। तो फ्यूलिंग का कह रहे थे कि रास्ते में पॉइंट था, मगर नहीं फिर आपकी मैराथन स्टेज होगी। फ्यूल यू वुड बी कैरिंग, या आप अपने पॉइंट पे डिप्लॉय होगा। हाँ और लेकिन डालेंगे ड्राइवर नेविगेटर में से भी, जैसे डकार की मैराथन स्टेज में होता है। मैंने कहा नदीम खान 30 किलोमीटर का 30 kg का
फ्यूल टैंक उठाएगा, काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल कोई बात नहीं, ना पापा, साथ साथ के 4 कर लें। सही है यार, जाएंगे तुम कर दो, ट्राई तो करते हैं ना। नहीं ये आई तो मशीन बहुत। तो स्टेज ब्रेक कर दे 90 किलोमीटर। ठीक है, जो मैं देख लेना, हमने तो बता दिया अपना। अभी वो ईरानी आते हैं ना, कुछ ईरानी भी आ रहे हैं इस साल बग्गी लेके ना, वहाँ पे लेटेस्ट वो आएगा ना मजा फिर यार, जब भी तो बोल रहा हूँ 100 नहीं चाहिए था। वो कहते बाहर देखते से वो कहेगा हम 50 के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ हाँ ये भी है। कॉस्ट ऑफ बिजली बिजली है ना फ्लैट, वो बहुत है, बहुत चीज उसने मैं देखी उसकी साइड ड्राइविंग करता है, सही वाली बगी है वो। नहीं 37 में ऐसा वो आता है, वो तो पिछले नहीं ईरानी ड्राइवर, वो परवेज भी आए थे ना 2 साल पहले, आपको याद होगा, याद है, वो भी अच्छा था। ड्राइविंग देखी हुई हाँ ही वॉज 4th इन हिज कैटेगरी। बहुत अच्छा था, गाड़ी को मुकाबला कर रहा था। यस, अभी वो गवादर से खुद ड्राइव करके आया हुआ था और नेक्स्ट डे ही वो रेस में आ गया। मैं रजू साहब एमिस जा रहा हूँ, जब जाऊँगा मैंने कहा शाम को, इनको पता है मेरा एमिस जाने का, मैं रात को 11 बजे पहुँचा। ये कह रहे हैं कि सेशन जो आप कह रहे हैं इंशाल्लाह बाकी काम कल होगा। ये दिखा इनको अपना, ये घोड़ा शाहजेब भाई रेस करके पूरी करके फिनिश करके ऐसी चल रही है अभी। हाँ नहीं, हल्का फुल्का स्टेयरिंग है, कड़कड़ पड़ कुछ नहीं ना। ये कमाल है रीवो का ना। रीवो जो है नर का बच्चा है, हर तरीके से अपनी जगह पूरे स्टांस में खड़ी है। अच्छा आप सऊद भाई से पूछ लो उनको अगर टायर चाहिए ना। आप पूछें, मुझे ऑर्डर हाँ मैं भी अपने पास वो जैक मैक तो रखा है ना इधर ही है। हाँ बस ठीक है, चल यार सुकून हो गया, मुझे बड़ा सुकून मिला। अच्छी जैकेट रखी थी, उसमें होगी, रीवो में थी। सामान निकाला ना किसी ने, पहले इसको बाहर निकालो। निकाली किसी ने? आपके पास जो है सीन की माँ का इसलिए जिद कर रहे हैं। अब सही है। अब आप 20 से ये हो गया। खाली वो शीशा बजा से देख, इसकी कोई क्लिप का बंदोबस्त कर यार, किसका है तुमने? इस क्लिप का बंदोबस्त कर। मैं लगा देता हूँ। Does it bother you or is it bouncing? नो इट्स जस्ट बॉदरिंग मी It's just bothering you. बिकॉज कोई लंबी छाल लगी यहाँ से निकल के आ गया बाहर। बात ये लेग में लगा देता हूँ। क्लिप रखी है नहीं है, नहीं रखी, कहीं से किसी से मांग लगा लेता। देता हूँ ना मैं, जब बोल रहा हूँ बस लगा ठीक है। देता हूँ, खत्म। क्योंकि ये सिर्फ ज़हन पे वो भी लगा सकते हमारी हो। तरफ से टेंशन ले, मैं आपको पूरा करके अभी बता दूँ। बिस्मिल्लाह ठीक हो गया जी। चले जी, अब चले वापस। अरे अभी जैकेट रखी पीछे हरे रंग वाली, रैप्टर काट दियो ना यार। रैपर में रख दी। जी चाबी दे दो रैप्टर की बस। ठीक है जाओ। और जीशान भाई कहाँ है? शाम को बुलाओ मेरे पास। ये टायर उतरे रखे हैं ना इनके? हाँ इन्होंने उतारे हुए, पता नहीं क्या है। हाँ तो सर पूछें, अगर चाहिए हम दे देते हैं। हाँ ना, वो तो या तो अभी पूछते हैं। चलो आ जाओ। सुनिया राता चैंपियन लड़के, मेरी जान चैंपियन लड़के खुश कर जा, चैंपियन लड़का तो फिनिश कर चैंपियन। जा ईमान से। अल्लाह ताला बस तो फिनिश कर साथ हिफाजत के हाँ अभी कहानी खत्म कराए। बाकी छोड़। मैं भी अपनी टेस्ट रन दे के आया ना, तो कलेजा जो है वो निकल के नाक में आ गया था। वो गाड़ी राइट जा रही थी मतलब अभी मैंने कहा यार, मैं रास्ते में सोचता था कि अभी आके हवा टेस्ट करते हैं, अगर हवा ज़्यादा हुई तो ज़हनी सुकून होगा। तो 26-28 थी, तो गाड़ी ठीक है। बस बाकी सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों नुसरत भाई उदास खड़े? ये तो चैंपियन आदमी, अच्छा इसीलिए बैठे हुए सीट पे। अच्छा नहीं। अल्लाह का शुक्र। और थोड़ा सा रन भी दे दिया, अच्छा है, कल की वार्म अप होगा।
टायर्स, व्हाट डू यू वांट टू डू विद द टायर्स? सऊद भाई का टायर्स आ रहे हैं सर, रास्ते में है। अच्छा आ रहे हैं, अच्छा नहीं मैंने कहा ये शाजिब भाई गाड़ी आ गई पूरी है, टायर भी पूरे, रिम भी पूरे, तो मैंने वो पढ़ा ना कि झटपट हो सकता है। टायर्स भी गए। नहीं झटपट रिप्लेसमेंट कर दो, इसलिए मैंने उसको कह दिया। वाकई में गए आपके? गए, हाँ गए। वो क्या कहते हैं, आ रहे हैं ना, जैनवी ने रखवा दिया वहाँ से। तस्वीर में हमारी नहीं इनकी गाड़ी हवा में खड़ी है। भाई ये क्या लगा कि घूम रहे हैं? बंद करो ना एक सेकंड। यार अभी मैं इतनी खुशी हो रही है, अभी हम थोड़ा सा रन करके आए, गाड़ी जो है यार राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है। मैंने कहा वो क्या रहा है यार, कुछ हो गया फिर टेढ़ा। तो वापसी मैंने कहा अभी आके चेक करते हैं, फिर रास्ते में सोचा हवा चेक करते, अल्लाह करे हवा ज़्यादा हो, अल्लाह करे हवा ज़्यादा। वो 28-26 हुई थी अगले टायर को। मैंने कहा ज़हनी सुकून हो गया। इसलिए डन हो गया ना काम। अरे अब कम से कम कल हमने रन किया ना, कल हमने किया पहली दफ़ा ज़िंदगी में 18-16। राम साहब ऐसे चल रही थी गाड़ी जैसे आप ट्रैक पे चला रहे हो कोई स्पोर्ट्स का। शुरू में भाई ये तो छोड़ दो ना, ये इसके लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। नहीं मैं बड़ा सुकून से आ गया। अल्बैक डन सिग्नेचर। सीरियस अल्बैक ऑन। मैं ये सिग्नेचर कर अल्लाह इधर ये लो हो गया ठीक है, बिस्मिल्लाह की बरकत डार्लिंग। चैंपियन कैसा है? Just spirits are hurt a bit. नहीं good. Car is hurt. You finished? Spirits are fine. नहीं कुछ टक्कर वक्कर तो नहीं लगी ना? No, my car went to limp mode. हाँ नहीं that I heard. How But do people hear these things? I just came and told everyone. you tell is very late. It's the moment to moment reporting जो आ रही होती है। Crazy. नहीं it is वो हमारे पास शाजिब भाई की जो रिपोर्ट आई ना crazy वो थी। The flip one. That he flipped and didn't flip. किसने खबर दी है? मालूम कर किसने खबर दी है? रेहान भाई ने। Somebody was No मतलब somebody told him तो ही तो वो हेल्प करने के लिए। मसाला डाल के। अरे नहीं वो ग्रुप पे डाल दो तो खत्म, आग लगी ना। अच्छा अभी लेकिन अभी हमने एक और बात डिस्कस की है कि एक्सीडेंट्स शुड बी रिपोर्टेड। दे शुड बी रिपोर्टेड डायरेक्ट। जो हर आदमी की पता ही है ना, इसका वो है, इसका वो है, इसका वो है। 4 आदमी को डालें बिकॉज उससे घबराहट आती है। देखो ज़रूर आती है घबराहट, ओए सब खड़े हो जाते हैं, अबे मरवा दिया, यू नो। वो एक्सीडेंट शुड बी रिपोर्टेड दिस वे, बट पर्सनल चैनल 6 गाड़ियाँ पलटने की खबर है। झल है कम है। मैंने उसको जियो वालों को मना कर दिया। मैंने कहा भाई तू कोई खबर नहीं देगा। नहीं क्यों नहीं देगा? खबर नहीं देगा। लोगों को डराना नहीं है, भगाना थोड़ी है। माँ बाप वो फर्रुख चौला ने अपने बेटे को रेस से आने में मना कर दिया। इरफान आगा का एक्सीडेंट हुआ, भाई तू ये नहीं उसने अपने बेटे को बैन कर दिया ऑटो क्रॉस से। मैं उसके घर गया, खबर दे मैं तो पागल है, मैं 35 साल से रेस तूने अपने बेटे को रेस से बैन कर दिया यार। किस रेस? इस रेस से? ये ऑटो क्रॉस से। और बेटा अबरार चौला ने चैंपियनशिप जीती है। कितना बड़ा है बेटा? 26 साल का होगा। अच्छा है भी पूरा? Good driver though. Damn good driver. मैं 18-19 साल का। नहीं, damn good driver. He's driving C63 and He's a bit shy, but he's a good. हाँ, because वो conservative family से है। वो कुछ वाली बात समझ में आई उनके नहीं आई नोमान साहब की टीडीसी पे क्या? मैंने कहो कि जब रात में हम बैठ के अब ना जब तक ये 4-5 बड़े बैठ के नहीं समझाएंगे ना, नो दे ऑल हैव टू सिट टुगेदर एंड एड्रेस इट, बिकॉज अभी जहन में फीड है कि मैंने ये करना है। ये सारे 4-5 लोग मिलकर, बट वो उसका भी पॉइंट सही है। कहता आप जितना करीब रखोगे ना, मक्खियों की तरह लोग होंगे। कहता व्हेन यू ट्रैवल थ्रू, वो उसने एक पॉइंट दिया ना, व्हेन यू ट्रैवल थ्रू तो फिर लोग हट जाते हैं कि यार यहाँ से गुजर गई गाड़ी, यहाँ से गाड़ी गुजर गई, यू नो। तो ये भी तो कर सकते हैं हम लोग, हम लोग एक सर्टेन पॉइंट पे लें, अंदर जाएंगे, वहाँ से स्टार्ट करें रेस और वहीं से घूम घाम के करते रहे, वहाँ पर ही लोग पहुँचेंगे ही नहीं साले। हाँ लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं ना, लोगों में से स्टार्ट ही नहीं करो ना यार, रेस हम कर रहे हैं ना। चौरस्तान में करते हैं ना डमी स्टार्ट। थोड़ी नहीं होती, कोई लोग सामने टहल रहे होते हैं, बाइकों वाले जा रहे हैं, गाड़ियों वाले आ रहे हैं, इतना टेंशन होता है यार वहाँ से। तो वो इनको स्टार्ट ही अंदर से करना चाहिए। वो तो करते हैं अंदर से ना। नहीं करते ना, उससे चोलिस्तान तो है ही अंदर, फेक स्टार्ट है ना, डमी स्टार्ट। लेकिन वहाँ भी कितने लोग होते हैं। नो अब ये कह रहा है मैं डमी फिनिश कर रहा हूँ। That's so stupid. What? Finishing dummy is the stupidest decision in the world. No. Why?
देखो Do you know the amount of people on the real start? रियल ट्रैक The real start. There's a line of 1,000 people. Someone's gonna die. डमी स्टार्ट तो है ही ना. You said वो खत्म करा रहा है dummy start. No. That's exactly what you said. No, I did not say that. You. Camera ले आओ. Camera get the proof. You literally said. No, I know what I said, na. Yo. They, You know what you said. no, what I said. Now listen to me. Zen dummy start खत्म करा. जैन का तो तस्करा ही नहीं था इसमें. You literally said you खत्म करा रहा है. तू अभी थकी हुई आई है. लिम्प मोड पे तू खुद चली गई है. Okay. What's the summary? Give me the plot points. What's happening with the dummy start? Dummy start is where it is. Now they are. Numan bhai said that I'm going to bring dummy finish as well. So you finish at X point. फिर वहाँ से गाड़ी जब वापस आ रही है, then you go through that portion. Dummy finish. रश, बदतमीजी, तेज गाड़ी वो खत्म हो जाए. रश खत्म हो जाता है ना, फिर खाली रोल करते हुए गाड़ी आ गई. No, not a bad idea. That's a very safe and good idea. आज जो है स्टॉक कैटेगरी की रेस हो गई है. शाजिब has done well. Shujat bhai has done well. All the guys have done well. Anas has done very well. Dina had some bad luck. तो दूसरे नंबर पे आई है लेडीज़ कैटेगरी में और अनस वेटरन्स कैटेगरी में फर्स्ट है अनस खान खाकवानी साहब. हमारी प्रिपेयर्ड की रेस कल है. कल प्रिपेयर्ड कैटेगरी रन करेगी इंशाल्लाह. टुमारो इज़ द एंड ऑफ 5 days ऑफ रेसिंग. दुआ करें खैर खैरियत से हो, सारी चीज़ें ठीक हो और हम ट्रॉफी लेके वापस आएँ. ट्रैक मज़े का है, जैसा झल होता है वैसे ही झल है. मिट्टी है, पानी है, रेत है, पहाड़ है, पत्थर है. ज़बरदस्त ट्रैक है. जाएंगे, रेस करेंगे. जो अच्छा ड्राइवर होगा और जो गाड़ी बचाएगा, दोनों चीज़ें मस्ट है. वो कामयाब होगा, वो फाते होगा. 51 गाड़ियाँ हैं, 58 गाड़ियों ने रजिस्टर किया. तो तकरीबन 60 गाड़ियाँ भागेंगी. लेट्स हैव फन. झलमक्सी रैली तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया है और एक ऐसा टेरेन है जिसको ड्राइवर्स के लिए बड़ा कंपेटिटिव समझा जाता है और उसकी मेन वजह है इस टेरेन के अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है और ड्राइवर्स के लिए बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो अपनी गाड़ी की कन्फिगरेशन इसमें कैसी रखें, टाइर्स की कैसे रखें, ओवरऑल शॉक का सिस्टम कैसे रखें, चलाने का तरीक़ेकार कैसे रखें, क्योंकि कहीं बजरी भी है, कहीं रेत भी है, कहीं मैदान में हाई स्पीड्स हैं, ड्रिफ्ट्स हैं. सो पूरे पाकिस्तान में झलमक्सी के ये वाहिद ट्रैक है जिसको गाड़ी के लिए बड़ा टफ़ समझा जाता है और ड्राइवर दोनों के लिए बड़ा टफ़ समझा जाता है. और यहीं स्किल्स की ओवरऑल जो टेस्टिंग भी होती है कि मेंटली तौर पे आप अपने आप को कितना अलर्ट रखते हैं इन सब टेरेन्स के अंदर एक ही जगह में इसको कवर करना. सो इस स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 10 से ज़्यादा सालों में देखा है कि लोगों को आते हुए और इस टेरेन के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाते हुए इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बाकी रैलीज़ भी होती हैं. सो इस साल भी लोगों का जिस तरह हर साल की तरह रुझान है, सब इधर आए हैं. स्पोर्ट्स के अंदर हमने इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं जो कि बड़ी खुशाइंद बात है. न्यू कमर्स बहुत सारे हैं, स्टॉक कैटेगरी में लोग आ रहे हैं एंड सपोर्ट होनी चाहिए. हमेशा से हमने कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी स्पोर्ट हो उसकी एंटरटेनमेंट आम आदमी के लिए हो, क्योंकि आप देखें ये रैली जहाँ होती हैं देहातों में, ऐसे गुंजान इलाकों में ये रैली होती है जहाँ के लोग कभी भी उनको ये पता नहीं है कि आम शहरों में जो स्पोर्ट्स होती हैं या कोई एंटरटेनमेंट होती है उससे बहुत दूर है. सो ऐसे देहातों और फार फ्लंग एरियाज़ में जाके एक एक्टिविटी को जनरेट करना ये बड़ी खुशाइंद बात होती है पाकिस्तान के ऐसे दूर दराज इलाकों में. तो आप लोग सपोर्ट किया करें, स्पॉन्सरशिप्स में आया करें, पार्टिसिपेट किया करें, एज अ ऑडियंस भी आया करें. तो ये इससे न सिर्फ स्पोर्ट की अफादियत होती है पाकिस्तान के अंदर, उन इलाकों की और उन लोगों की भी होती है, हम आहंगी का एक माहौल भी मिलता है और एक पॉजिटिव पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसकी बिल्डिंग में भी हमें काम देती है. मुझे बड़ी खुशी हुई इस साल अभी शाहिद अफरीदी साहब इधर आए हैं इस इवेंट में एज अ गेस्ट. उन्होंने पार्टिसिपेशन एज अ गेस्ट की. एक बड़ी खुशाइंद बात है. पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हैं, बाकी हैं, इन सब के लिए भी. तो ये इस माहौल को यकीनी तौर पे हम एज अ स्पोर्ट्स कम्युनिटी कोशिश हमारी रही है इतने सालों से कि वेलकमिंग करें
गवर्नमेंट्स की सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ख़ासकर, और सपोर्ट और ओनरशिप लेनी चाहिए हुकूमतों को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। मालिक को डाल दिया मैंने अली बख्शी को मैंने देखा यही तरीका था किसी कुमारी ने यही तरीका था। Hi guys, what's up? Today's race. It was good, challenging. Track is always challenging. Jhal is challenging. गाड़ी की behavior थोड़ी change हुई थी. 2-wheel, 4-wheel, 2-wheel, 4-wheel. Bit of a issue with the engine, so couldn't pick up that much speed. But great racing. My competitor, mashallah, has driven very well. Very happy to see कि women ज़्यादा आ रही हैं and that there's good competition in the category. Other than that, it was good learning, clean finish, and yeah, that's about it. चक्कर लगाए भाई जानवर लेने गए थे उधर अभी तो बेचारा हाथी भी मर गया यार ये वो तो ज़ू से उधर शिफ्ट किया ना सफारी पार्क कर। अच्छा उधर तो वो ऑलरेडी उधर थे ये अकेली इसको फिर और पास वाले आए पूरा उसको ट्रेन किया इसका कंटेनर बनाया उसको अंदर ले जाते थे खिलाते थे शी गेट्स यूज्ड टू द कंटेनर शी गॉट यूज्ड फिर उसको उठा के ले गए उधर फिर 2 दिन में से एक मर गई। कल हम चुप बैठे थे टिमटिमा रहा था आपकी गाड़ी की क्या पोजीशन है? सही है, मिड पॉइंट का पैर है ना। हाँ बाबू वो मुख्य भी शिकायत मिली है मैं कहा तो आगे ड्राइवर ने न मिले था बटरे में बटरे इनमें से 4 तो फिनिश करें तो मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज झलमगसी डेजर्ट चैलेंज 20 इयर्स की रेस थी स्टॉक की और माशाल्लाह काफ़ी टफ ट्रैक था। कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं बेसिकली गाड़ियों की बट काफ़ी लोगों ने जो फिनिश किया है मैं दाद देता हूँ उनको क्योंकि ट्रैक टफ था और काफ़ी कोशिश के बाद लोगों ने दे फिनिश द ट्रैक। मिड पॉइंट के बाद जो था इट वाज इवन टफ़र क्योंकि मूला का जो सेक्शन था इस दफ़ा नया उस पर पत्थर था राउंड पत्थर है पर नया ट्रैक था बीटन ट्रैक नहीं था तो उसमें काफ़ी ख्याल से चलाना पड़ रहा था डिचेस थे। बाकी ट्रैक इटसेल्फ बिफोर मिड पॉइंट अच्छा था एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग में काफ़ी खुद जाता है ट्रैक जो मैं अभी भी देख कर आया हूँ। हमने उसको ठीक कराया था रेस से पहले और इंशाल्लाह भी फिर रात को ठीक कराएंगे अगली रेस जो कल होने वाली है। सो ओवरऑल इट वाज आई थिंक आप लोगों से खुद पूछें सारी पब्लिक आई हुई थी बड़े लोग एरियाज़ में खड़े हुए थे देख रहे थे रेस को। मैं भी ऑल ओवर गया था खुद मिड पॉइंट पे गया था दूसरी जगहों पे गया था तो माशाल्लाह रेस जो है अच्छी हुई विदाउट एनी सीरियस प्रॉब्लम्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम सैयदा ज़ैनब है मैं लाहौर से हूँ। दिस इज़ माई सेकंड सीज़न रैली रेसिंग में लेकिन झलमगसी में पहली दफ़ा है मेरी। माशाल्लाह स्कोर्ड P1 एज ऑफ नाउ। शाम को फाइनल रिजल्ट्स में देखते हैं क्या बनता है। ट्रैक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरी थी भी पहली दफ़ा झलमगसी में एंड अ लॉट ऑफ सैंड पिट्स अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं गाड़ियाँ भी काफ़ी आ गई थी ट्रैक पे आगे जो आम गाड़ियाँ थी उनकी वजह से भी काफ़ी थोड़ी मुश्किल हुई। इसके अलावा बस जी I just hope to see more women in racing in the future. एक रोड जिसके नीचे से आप गुजरते हैं। हाँ तो वो पुल के नीचे से जाकर आगे जाके वो हो गया उधर हम सामने से कोई नहीं आया क्योंकि मैं उधर खुद गया हूँ ना। अच्छा सुबह को उधर आ रही थी गाड़ी। So hold on. First I'm going to have this man jump. Yeah. We're going to have that man.
and Court Mercy. The place where I'm not very familiar with the names. वो जब आप जो गुजर जाते हैं पुल गुजरने के बाद 16-17 किलोमीटर we got to get on the road. That's it. वो blind है. वो खुला ट्रैफिक चल रहा है. नहीं वो बंद हो गया. अच्छा उसके बाद प्रॉब्लम ये था कि वो पुलिस ट्रैफिक चल रही थी वो सामने रास्ते पे नहीं थे वो गोइंग ऑन द ट्रैक. So we stopped 2 cars. Where you guys going? There's a track. पीछे गाड़ी आ रही है. मैंने कहा यार ऐसे ही. एक एलेक्स गई. फिर बाइक वाले गए. They were all floating and having fun on the track. They came off the main road. They went on the track. मतलब वो ये इधर की बात हो रही है. इसी जगह. So you're blocking the metal section. You have to stop the people going down. ना तो metal section आएंगे तो नीचे जा सकेंगे ना. गाड़ी नहीं आ रही है तो कितना बहुत slow है. हाँ वो करे. I'll have that area also. That needs to be coordinated because वो जो crossing है road की समझा दो. कौन सी वाली? तारे खान के जो स्ट्रेट कट के बाद आगे जहाँ पे हमने दुकान पे मैं तारे को कहता हूँ उधर लैंड कर. वो नहीं था हमने और फिर वो कोर्ट मर्सी वाली होगी. और एक नहीं जो आपकी जो ये मेन रोड जा रही है यही है ना कोर्ट को क्रॉस पुरानी स्टेज ब्रेक वो क्रॉस करने के बाद आने वाला उसके बाद आगे जाके जो फ्लायर है वो तो मेटल रोड है. ऐसे भी उसमें ट्रैफिक नहीं खड़े थे और वो देखते हैं जंप नहीं जंप खड़े रहे हैं क्रॉस करते हमने ब्रेक मारी है बाकायदा उन्होंने हॉर्न दिए हैं फिर वो बंदे भागा फिर क्रॉस उधर अमूमन खड़े होकर देखते हैं फिर ऐसा फ्लाई बट मेन रोड ये कोर्ट मर्सी कुछ भी है क्योंकि मैं तारे को बोलता हूँ वो थोड़ा सा. अच्छा जी, तो हमारी रेस जो है वो कंप्लीट हो गई है बी स्टॉक में और खैर से हमने वी वर डूइंग गुड फॉर स्टेज 1 बट स्टेज 2 में हमें ख़बर आई कि बी स्टॉक की गाड़ियां जो हैं वो कुछ फिनिश नहीं कर पाई. तो स्टेज 2 जो है वो ज़्यादा ट्रेचरस है, उसमें गाड़ियां टूटती ज़्यादा हैं. सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग जो है वन ऑफ द फ्यू होंगे जो फिनिश कर पाएँ. बट फिर हुआ यूँ कि एंड में पहुँचे तो सब नहीं फिनिश किया था और जो हमारे ऑब्वियसली रास्ते के प्रॉब्लम्स थे वो हमें कम लग रहे थे लेकिन उन प्रॉब्लम से जो टाइम लूज़ किया हमने वो काफ़ी सिग्निफिकेंट मतलब इतना था कि आप पोजीशन लूज़ कर गए. तो हमारी 5th पोजीशन आई है फ्रॉम द टॉप और जो फर्स्ट 3 हैं वो बहुत फास्ट थे. दे वर ग्रेट ड्राइवर्स, एक्सपीरियंस ड्राइवर्स और बी स्टॉक में हैं वो तो अरसे से चलाने वाले और उन्हीं से हम भी सीखते हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम और ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस. इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर.